डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 11th क्लास भौतिक विज्ञान अध्याय 5 में गति के नियम के बारे में बताऊंगा कि गति के नियम क्या है। इससे पहले मैं आपको बल की डेफिनेशन बताएंगे कि बल क्या है। कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु पर लगाने पर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, वो आपका बल कहलाता है। ठीक है, यानी कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे या परिवर्तन करने का प्रयास करे। क्या बताया? वह बाह्य कारक जो किसी वस्तु पर लगाने पर किसी वस्तु पर बल लगाने से वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे या परिवर्तन करने का प्रयास करे। परिवर्तन करने का प्रयास करता है। क्या बताया? बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु पर लगाने पर उसकी स्थिति में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। इसका जो मात्रक होता है वो न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और ये जो राशि होती है वो आपकी सदिश राशि होती है। ठीक है, इस बल से संबंधित न्यूटन ने गति के आपको 3 नियम दिए जो आपके इस प्रकार हैं। प्रथम नियम में जिसे हम जड़ के नियम से जानते हैं, न्यूटन ने अपने प्रथम नियम में बताया कि यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो गतिशील रहती है और अगर विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहती है, जब तक कि हम उस पर कोई बाह्य बल ना लगाए। यानी कि हमारा जो फोर्स होता है वो 0 होता है। ठीक है, इसी प्रकार जैसे हम इसका एग्जांपल लें तो एग्जाम्पल में एक कंबल को एक डंडे से पीटे तो देखेंगे कि उसमें कंबल को एक डंडे से पीटने पर कंबल से धूल के कण अलग हो जाते हैं। तो वो आपका न्यूटन का गति का फर्स्ट नियम है। ठीक है, दूसरा नियम है किसी वस्तु पर आरोपित बल जो होता है, किसी वस्तु पर आरोपित बल संवेग परिवर्तन की समय दर के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि F जो प्रोपोर्शनल टू होगा वो dp अपॉन dt, जहां आपका P बराबर होता है md द्रव्यमान इनटू वेग के। ठीक है, जब हम प्रोपोर्शनल टू का साइन हटा दें कांस्टेंट वैल्यू d और p की जगह mb अपॉन dt,
तो F बराबर के एम dv अपॉन dt। इसका अर्थ हुआ वेग परिवर्तन की समय दर, और वेग परिवर्तन की समय दर किसके बराबर होती है? वो आपके त्वरण के बराबर होती है। तब F बराबर के एम ए, जहां के बराबर 1 तो F बराबर एम ए। तो हम इस नियम को इस प्रकार भी बोल देते हैं कि किसी वस्तु पर आरोपित बल जो होता है वो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो न्यूटन ने अपने दूसरे नियम में ये प्रूफ किया था। ठीक है, इसके बाद आपका जो तीसरा नियम है, तीसरा नियम जिसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। न्यूटन ने अपने तीसरे नियम में बताया कि जितना बल हम किसी वस्तु पर लगाते हैं उतना ही बल दूसरी वस्तु भी हम पर लगाती है। ठीक है, यानी कि क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है। जैसे जितनी, यानी कि जैसे हम एक गेंद को दीवार पर जितना तेजी से मारेंगे वो उतनी तेज हमारे पास लौट कर आती है। ठीक है, तो ये आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। ठीक है, तो न्यूटन के जो मैं आपको तीनों नियम बता दिए। इसके बाद अब मैं आपको संवेग की डेफिनेशन बताऊंगा। ठीक है, संवेग क्या होता है? संवेग द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। यानी कि P बराबर mv। संवेग जो है वो आपकी एक सदिश राशि है। इसका जो मात्रक होता है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और इसकी जो विमा होती है वो आपकी m/t-1 होती है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें यानी बल से संबंधित जैसे इम्पल्स वगैरह पढ़ाऊंगा, आवेग क्या होता है। ठीक है।